Good morning, class 4. How are you? I hope you all are fine by the grace of God. आज हम हिंदी लिट पढ़ेंगे और हिंदी लिट में हम लेसन नंबर 9 पढ़ेंगे जिसका नाम है मधुमक्खी। चिल्ड्रन, इसमें मधुमक्खी की मेहनत के बारे में बताया गया है कि वो किस मेहनत से अपना छत्ता बनाती है और शहद बनाती है। और वो उस शहद का अकेले यूज़ नहीं करती, उस शहद के ऊपर जितनी भी मधुमक्खी हैं वो जीती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नन्ही पर वाली मधुमक्खी दूर दूर तक जाती है, दिन भर भला न जाने कितनी लंबी दौड़ लगाती है। दिन भर कठिन परिश्रम करती, फूलों पर मंडराती है, चुन चुन कर वह सुंदर सुंदर फूलों का रस लाती है। क्षण भर भी वह समय न खोती, रस से शहद बनाती है। कण कण बूंद बूंद मधु देकर छत्ता बड़ा सजाती है। कितना उसमें प्यार भरा है, नहीं अकेले मधु पीती, मधु पर ही तो छत्ते भर की सारी मक्खी हैं जीती। मधु का छत्ता सुघर नमूना है, सहयोग प्रेम श्रम का, इन्हीं गुणों से सुख मिलता है, सूत्र यही जीवन क्रम का। श्रम पर जीने वाली मक्खी श्रम पर ही जी लेती है, हमें धुएं के भी बदले वह मीठा मधु ही देती है। तुम भी सीखो मधुमक्खी से अपने श्रम पर ही जीना, श्रम के सुंदर फल का श्रम से मीठा मीठा रस पीना। तो देखा बच्चों, इसमें मधुमक्खी की श्रम के बारे में बताया गया है कि मधुमक्खी अपने शहद बनाने के लिए और छत्ता बनाने के लिए कितना अधिक कठिन परिश्रम करती है। तो अगर आपको भी सुंदर परिणाम चाहिए अपने एग्ज़ाम में, तो आप भी इसी तरीके से कठिन परिश्रम कीजिए। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास 4, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। आज हम हिंदी लिट पढ़ेंगे। हिंदी लिट में हम लेसन नंबर 10 पढ़ेंगे जिसका नाम है आज्ञाकारी बंदर। चिल्ड्रन, इससे पहले मैंने आपको एक कविता सेंड करी है लेसन नंबर 9 की, जो आपको याद करनी है। लेसन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। पहले हार्ड वर्ड देख लेते हैं। ढीठ, प्रार्थना, बंगला, संदेह, अभिवादन, अजीब, शिकायत, निश्चित, सुरक्षित। लेसन स्टार्ट करते हैं। मुझे शिमला आए हुए कुछ ही दिन हुए थे। मेरे साथ मेरी पत्नी और 5 साल का पुत्र भी था। हम शहर से दूर पहाड़ी के ढलान पर एक सुंदर बंगले में ठहरे। बंगले में काफ़ी बड़ा और सुंदर बगीचा था। बगीचे में मैंने कई बार सुंदर सुंदर फूलों के पौधे लगाए, परंतु एक दिन मैं उन्हें लगाता तो दूसरे दिन वे मुझे उखड़े मिलते। बात यह थी कि बंदरों की एक टोली सुबह शाम बगीचे के सामने से गुजरती थी। उसी टोली के कुछ बंदर आते और मेरे लगाए पौधों को उखाड़कर चले जाते। इससे मैं बहुत परेशान था। कितनी ही बार मैंने उन बंदरों को भगाने की कोशिश की, पर वे इतने ढीठ थे कि मुझे देखकर तो इधर उधर हो जाते, पर मेरे जाने के बाद फिर बगीचे में घुसकर पौधों को उखाड़ फेंकते। पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि जाखू की पहाड़ी पर कोई साधु रहते हैं और वे बंदर उन्हीं की देखरेख में आसपास की पहाड़ियों पर रहते हैं। यदि वे चाहें तो बंदरों को पौधे उखाड़ने से रोक सकते हैं। यह सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने साधु से मिलने का निश्चय कर लिया। रविवार को सवेरे सवेरे मैं अपने पुत्र को साथ लेकर जाखू की पहाड़ी की ओर चल दिया। काफ़ी चढ़ाई चढ़ने के नेक्स्ट पेज बाद हमें साधु की कुटी दिखाई देने लगी। वहाँ पेड़ों पर बहुत से बंदर उछल कूद मचा रहे थे। मैंने अपनी जेब से भुने हुए कुछ चने निकालकर बंदरों की ओर फेंक दिए। बस अब क्या था, देखते ही देखते बंदरों का झुंड उधर झपट पड़ा। मैंने थोड़े और चने निकालकर डाले ही थे कि कुछ बंदर स्वयं मेरी जेब से चने निकालने लगे।
बंदरों के गुर्राने और खौं खौं करने तथा हमारे बिल्कुल पास आ जाने से मेरा पुत्र बुरी तरह डर गया। मैं भी कुछ घबरा गया था कि तभी आवाज़ आई, बाबू, सब चने ज़मीन पर गिरा दो, जल्दी करो, नहीं तो बंदर तुमसे चिपट जाएंगे। ये वही साधु थे। मैंने तुरंत जेब से सब चने निकालकर ज़मीन पर गिरा दिए। तब तक साधु हमारे पास आ गए। वे कुछ परेशान से थे और बंदरों को डांट रहे थे। उन्होंने पूछा, इन्होंने आपको कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचाया? आइए, मेरे साथ आइए। हम साधु के साथ उनकी कुटिया में पहुंच गए। साधु ने हमें बैठने के लिए आसन दिया और हम आराम से बैठ गए। मेरे पुत्र की घबराहट भी अब समाप्त हो गई थी। इसके बाद मैंने साधु से बातचीत शुरू की। बातचीत करते करते वे बीच बीच में खिलखिलाकर हंस पड़ते, जिससे हमें भी हंसी आ जाती थी। साधु की बातों में हमें बड़ा आनंद आया। जब मैंने साधु से बंदरों के बारे में पूछा तो वे बोले, साहब, इन बंदरों में एक राजा है और एक रानी। एक बंदर इनका प्रधानमंत्री है और एक इनका सेनापति। इन बंदरों की 4 पलटनें हैं, छोटा शिमला पलटन, बड़ा बाज़ार पलटन, सदर बाज़ार पलटन और सुरक्षित पलटन। नेक्स्ट पेज। मैं यह सब सुनकर मुस्कुरा दिया। बूढ़े साधु ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में चमक थी। वे बोले, साहब, आप इन बातों में संदेह करते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या? मैं अभी आपको इनके राजा और रानी दिखा सकता हूँ। तभी साधु ने एक अजीब सी आवाज़ की। वह आवाज़ उन्होंने 2-3 बार दोहराई। मैं कुटिया के सामने बैठा पेड़ों की ओर देख रहा था। मेरा पुत्र मेरे पास बैठा था। थोड़ी देर बाद पेड़ों में कुछ खड़खड़ाहट हुई और देखते देखते बंदरों का एक झुंड वहाँ इकट्ठा हो गया। उनमें से एक मोटा ताज़ा बंदर उछलता हुआ आगे आया, पर हमें देखकर कुछ ठिठक गया। बूढ़े साधु ने उससे कुछ कहा तो वह हमारे पास आकर बैठ गया। यह है बंदरों का राजा, साधु ने बताया। मैंने बंदरों के राजा को प्रणाम किया। जब उसने भी उसी प्रकार मेरे प्रणाम का उत्तर दिया तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। शाबाश, बहुत अच्छे। अब मैं रानी को बुलाता हूँ, साधु ने प्रसन्न होकर कहा। साधु के बुलाने पर एक सुंदर मोटी ताजी बंदरिया वहाँ आ गई और राजा के पास ही कुछ पीछे हटकर बैठ गई। मैंने उसको भी प्रणाम किया और उसने भी मेरे प्रणाम का उसी तरह उत्तर दिया। इसके बाद साधु ने अजीब सी आवाज़ में कुछ कहा। इस पर सब बंदर बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह हो गए और ज़मीन पर लेटने लगे, मानो वे किसी बात के लिए क्षमा मांग रहे हों। नेक्स्ट पेज। साधु ने बताया, साहब, ये इस बात के लिए खेद प्रकट कर रहे हैं कि इनके कारण आपका पुत्र डर गया। ये कह रहे हैं कि वास्तव में ये आपके बच्चे या आपको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। ये इस बात से बहुत प्रसन्न हैं कि आप इनके लिए भुने हुए चने लाए और आपने इनके राजा रानी का अभिवादन किया। मैंने साधु से प्रधानमंत्री और सेनापति को भी दिखाने की प्रार्थना की। साधु ने फिर उसी तरह की आवाज़ की तो 2 बंदर वहाँ आ गए। वे राजा और रानी के पीछे आकर बैठ गए। साधु ने बताया, हर पलटन का अपना अपना नेता भी है, लेकिन वे इस समय घाटी की ओर गए हुए हैं, इसलिए मैं आपको उन्हें नहीं दिखा सकता। मेरे मस्तिष्क में तो अपने बगीचे के नुकसान की बात चक्कर काट रही थी। मैंने साधु से कहा, आपके बंदर वास्तव में बड़े कमाल के हैं, पर मुझे तो इन्होंने परेशान कर रखा है। शायद छोटा शिमला पलटन के बंदर हैं, जो आते जाते समय मेरे बगीचे में घुसकर पौधों को उखाड़ डालते हैं। यह तो बहुत बुरी बात है। साधु ने कहा, अच्छा, मैं इनके राजा से इस बात की शिकायत करता हूँ। साधु ने अपनी आवाज़ में बंदरों के राजा से कुछ कहा। उस मोटे ताजे बंदर ने इस पर अपनी आंखें इस तरह झपकाई
जैसे डांटने पर कोई शैतान लड़का अपनी आंखें झपकाने लगता है। नेक्स्ट पेज। इस पर साधु ने फिर कड़क कर बंदर को डांटा। इस बार उस बंदर ने अपने प्रधानमंत्री की ओर मुंह करके कुछ खौं खौं की आवाज़ की। फिर प्रधानमंत्री ने सेनापति की तरफ और सेनापति ने दूसरे की तरफ देखकर उसी तरह खौं खौं करना शुरू कर दिया। यह खौं खौं की तीखी आवाज़ सब बंदरों में फैल गई। मैंने पूछा, क्या ये आपस में झगड़ रहे हैं? साधु ने कहा, नहीं, ये तो अपनी बोली में बातचीत कर रहे हैं। मैंने इनसे कह दिया है कि ये आपके बगीचे में कोई नुकसान न करें, आप निश्चिंत रहें। हम लोग वहाँ कुछ देर बैठे, फिर साधु से आज्ञा लेकर हम घर चले आए। इसके बाद जो सबसे अधिक आश्चर्य की बात हुई वह यह थी कि बंदर बंगले के सामने से तो आते जाते पर बगीचे में ना घुसते। यदि कोई बंदर का बच्चा जाने अनजाने बाग में घुस भी जाता तो उसकी माँ उसे बहुत ज़ोर से डांटती और वह बाग से बाहर निकल जाता। तो देखा बच्चों इसमें कि बंदर भी कितने आज्ञाकारी होते हैं। इसी तरीके से हमें भी आज्ञाकारी होना चाहिए। ओके, थैंक यू।